हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। कृपया एक मिनट, कृपया प्लीज शांत हो जाएं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। भैया सर पीछे पीछे हो जाइए थोड़ा सा। आप सबका स्वागत है। चुरूनी साहब बैठे हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, सभी हमारे किसान नेता भी यहाँ मौजूद हैं। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि 3-4 दौर की आपको मालूम है, पहले वार्ता हुई है और बड़े अच्छे वातावरण में पहले भी वार्ता चली। और कल जो हमारी वार्ता हुई बहुत ही सकारात्मक माहौल से और बड़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्ता हुई और फाइनली तकरीबन हमारी फाइनल स्टेज पे थी। लेकिन जैसे चुरूनी साहब और सब कृषक नेताओं से बात हुई कि हम फाइनल जो अपना जो भी अनाउंसमेंट करेंगे सहमति के बारे में वो सुबह 9 बजे करेंगे, सारा सलाह मशवरा करने के बाद। तो अब हमारा जो भी था वो फाइनल स्टेज पे होके और जो हमारी सहमति हुई है दोनों पक्षों में, सरकार की तरफ से कृषक नेताओं के बीच में, बहुत ही पॉजिटिव माहौल में, बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई है। और हमारी आम सहमति से ये निर्णय जो हुए हैं उनकी मैं घोषणा आपके सामने कर रहा हूँ कि इस सारे प्रकरण में हरियाणा सरकार 28 अगस्त 2021 को बस्ताड़ा टोल पर हुए घटनाक्रम की न्यायिक जांच करवाएगी और यह जांच हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से करवाई जाएगी एवं जांच यथासंभव 1 माह में पूर्ण होगी। और पूर्व एसडीएम श्री आयुष सिन्हा जी इस दौरान छुट्टी पर रहेंगे और हरियाणा सरकार मृतक किसान सतीश काजल के 2 परिवारजनों को सरकार डीसी रेट पर सैंक्शन पोस्ट पर नौकरी देगी, यहीं पे करनाल डिस्ट्रिक्ट में। तो ये मोटे तौर पे हमारा समझौता हुआ है और इस पर दोनों पक्षों की पूर्ण रूप से सहमति है और बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये समझौता हुआ है। ये मैं आपके सामने आज बताना चाहता हूँ। सभी जो हमारे पत्रकार भाई हैं सभी को नमस्कार, धन्यवाद सबका। आप बहुत दिन से कवरिंग कर रहे हो। तो इसमें एक तो जो हमने एक नौकरी मांगी थी लेकिन कल उसको जो है क्योंकि उसका कंपनसेशन और जो शहीद परिवार है उसकी हम किसी हाथ भरपाई नहीं कर सकते, इसलिए हमने उसका तय किया था कि उसकी भरपाई ज्यादा चाहिए क्योंकि असली नुकसान तो उसी का हुआ है। तो इसलिए कल हमने उसके 2 मेंबरों को नौकरी मांगी थी जो प्रशासन ने मान ली है, सरकार ने मान ली है और 2 लोगों को नौकरी उसके परिवार के दी जाएगी। और ये जो डीसी रेट होता है इस पे 2 तरह की पोस्टें होती हैं, एक तो सीधा डीसी रेट पे रख लिया जाए और दूसरा सैंक्शन के अधीन रख लिया जाए। जो सैंक्शन के अधीन रखा जाता है उसकी बाद में पक्के होने की प्रक्रिया होती है, जो दूसरा होता है वो पक्का नहीं होता है। तो सैंक्शन के अधीन दोनों पोस्टें होगी और ये 1 हफ्ते के अंदर अंदर हो जाएगी। 1 हफ्ते के अंदर अंदर दोनों को नौकरी को मिल जाएगी। और जो एसडीएम है आयुष सिन्हा जी, उनका जो हम एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे थे या जो बाकी पुलिस अधिकारी हैं उन पे एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे थे, तो हमने अपने वकीलों का राय ली थी। एक पैनल उनका बनाया था 4-5 लोगों का भी हमारे बीच में है। तो उसमें जो हमने अपने वकीलों से राय की थी और जो हमारी फिर सहमति बनी है वो ये बनी है कि अगर प्रशासन एफआईआर दर्ज करता है तो बाद में उसके रद्द करने के बहुत ज्यादा चांस हो जाते हैं। कल किस अधिकारी नहीं आ रहा है, किस पुलिस अधिकारी नहीं आ रहा है, कल वो उसमें क्या करता है और उसके पास एक पावर होती है हाई कोर्ट में जाने की क्वेश्चन के लिए कि मेरी कोई निजी दुश्मनी थोड़ा ही थी, मैं तो सरकारी ड्यूटी पे था, ड्यूटी के दौरान जैसे हालात थे वैसे मैंने ऑर्डर दे दिया।
बचने के ज्यादा चांसेस में हो जाते हैं। लेकिन अगर हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज उसमें जो है वो इंक्वायरी करता है, उसके बाद उसका पर्चा दर्ज होता है, तो उसके ना तो उसके कैंसिलेशन के चांस होते हैं और ना उसके जांच को कोई प्रभावित करने के चांस होते हैं। तो इसलिए हमने उसमें सहमति बनाई थी कि हाई कोर्ट के जज से ज्यादा बेहतर रहेगी, तो उन्होंने मान ली है और उसका जो है जो भी रिटायर्ड जज को सरकार देगी। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, जरूर जी कह रहे हैं कि किसानों को हम अपना भाई मानते हैं, कृषक समाज के साथ हमारा खास सम्मान है। हरियाणा प्रदेश में तो किसान जो है उनको यह बड़ा सम्मानजनक समझौता हुआ है। इस बात की भी घोषणा मैं करना चाह रहा हूँ कि भाई जिस तरह से इकट्ठे बैठ के बहुत ही अच्छे वातावरण में और सम्मानजनक तरीके से हमारा समझौता संपन्न हुआ। सर एक बार चलो समझौता तो अच्छा होता है, लेकिन दूसरा नीचे ले लिया। मेरे ख्याल से सारी बात इसमें आएगी। एक आपसे रिक्वेस्ट है, हमारी तय ये हुई थी कि जो आपने क्वेश्चन करने हैं, जो किसानों से करने हैं, हम सारे नीचे जाएंगे। आप खुद के जो भी क्वेश्चन बात सुन लें, एक मिनट बता दें कि यहाँ हमारा मकसद था ज्वाइंट इसीलिए किया हमने कि कोई कंफ्यूजन ना रहे, साथ बैठे हैं और जो भी घोषणा आपके सामने इकट्ठी कर दी सरकार की घोषणा तो इसलिए ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस कर दी। लेकिन यहाँ हमारा मकसद था कि जो समझौते की परिधि थी और जो भी पैरामीटर तय हुए वो आपके सामने। एसीए साहब दो सवाल एक साथ में अगर शासन से सवाल करना कर सकते हैं, हम नीचे चलते हैं। किसानों से अगर किसी ने सवाल लेना है तो हम नीचे आ रहे हैं। मेरे ख्याल से और कोई सवाल अगर आपने करना है सर नीचे मीटिंग है, बात आप लोगों की जो मीटिंग है वो होगी सर। करना है वो हमारा जो हमने सलाह की है और जो समझौता हमारा हुआ है, इसकी हम अपने सभी लोगों से परमिशन लेके आए हैं और अभी जो है उसकी और जो समाप्ति की वो घोषणा नीचे जाके करें। चरुनी साहब आपको सवाल ले लीजिए सर। देवेंद्र जी सर आपको सवाल ले लीजिए। देवेंद्र जी समझौता हो चुका है। तो करनाल से ये जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी और दोनों ही पक्षों को सुना, दोनों ही पक्षों की बातचीत आपने सुनी। तो कहीं ना कहीं ये तो अब साफ हो गया है कि सहमति दोनों पक्षों के बीच बन चुकी है और क्या पैरामीटर्स तय किए गए, क्या बातें थी जिन पर दोनों पक्ष राजी हुए, जिन पर सहमति बनी, उसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। 1 महीने के अंदर हाईकोर्ट के 2 रिटायर्ड जज इस पूरे मामले की जांच करेंगे। 28 अगस्त को दरअसल जो लाठीचार्ज हुआ था उसके मद्देनजर जांच की मांग की जा रही है। किसानों के 2 परिवार वालों को नौकरी दी जाएगी। आपको बता दें कि पॉइंट टू पॉइंट डिटेल आपको इस पूरे मामले में हम आपको बता रहे हैं कि हाईकोर्ट के 2 रिटायर्ड जज इस पूरे मामले की 1 महीने के अंदर जांच करेंगे। एसडीएम आयुष सिन्हा को छुट्टी पर भेजा गया है। जांच पूरी होने तक एसडीएम आयुष सिन्हा छुट्टी पर ही रहेंगे। मृतक किसान के परिजनों के 2 परिवार के 2 लोगों को नौकरी दी जाएगी। दरअसल इस पूरे मामले में किसान अड़े हुए थे कि एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई हो, उन पर एफआईआर दर्ज की जाए, उनको हटाया जाए और जो मृतक है उसको मुआवजा दिया जाए, प्लस उसके परिजनों को सरकारी नौकरी दी जाए और इस पूरे मामले की जांच की जाए। तो अब करनाल में सरकार और किसानों में समझौता हो गया है। समझौते के पैरामीटर्स तय कर लिए गए हैं और उसके बाद एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन पैरामीटर्स के बारे में, समझौते के बिंदुओं के बारे में विस्तार से बताया गया। एसडीएम आयुष सिन्हा को छुट्टी पर भेज दिया गया है। जब तक इस पूरे मामले की जांच पूरी नहीं हो जाती है, एसडीएम आयुष सिन्हा छुट्टी पर ही रहेंगे। मृतक किसान के परिवार के 2 लोगों को नौकरी दी जाएगी और इस पूरे मामले की 1 महीने के अंदर जांच पूरी करनी है और हाईकोर्ट के 2 रिटायर्ड जज इस पूरे मामले में जांच करेंगे। तो ये मुख्य बातें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकलकर सामने आई है। कुमार सोनू हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, जो लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए थे। कुमार सोनू, आप क्योंकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, एक बार फिर से हमें विस्तार से समझाइए कि किन पैरामीटर्स के आधार पर दोनों ही पक्षों के बीच समझौता हुआ और फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने आज देखी।
देखिए, किसान नेताओं के बीच में बैठक हुई थी, 4 घंटे बैठक चली थी और आज सुबह जो है दोनों पक्षों के बीच में रणनीति तय के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं देवेंद्र सिंह, उन्होंने प्रशासन की तरफ से बात रखी और ये साफ कहा कि जो 28 अगस्त को बस्तारा टोल पर पूरी घटना हुई उसकी न्यायिक जांच कराई जाएगी हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से, पहली बात। दूसरी बात, जब तक जांच चलेगी, जब तक जो है एसडीएम आयुष सिन्हा जो कि तत्कालीन एसडीएम थे करनाल के, उनको छुट्टी पर भेजा जाएगा और साथ ही जो पीड़ित पक्ष है, जिस किसान की मौत हुई थी, उसके परिवार को के 2 सदस्यों को डीसी रेट पर नौकरी दी जाएगी। डीसी रेट दरअसल वो होता है जिसमें टेम्परेरी नौकरी रखी जाती पर नौकरी पर रखा जाता है, लेकिन बाद में उसमें भी 2 प्रावधान है और बाद में जो है उनको पक्का कर दिया जाता है। तो इस बात को लेकर सहमति बनी है, जिसमें गुरनाम सिंह चढ़ूनी किसान नेताओं की तरफ से थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने भी इस बात पर सहमति जताई और गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो किसान नेता है, उनका यह कहना था कि अब वो नीचे जाएंगे और जो धरना चल रहा है, 5वां दिन है धरने का, उसका औपचारिक ऐलान करेंगे समाप्ति का। तो अब करनाल के मिनी सेक्रेटेरिएट के बाहर से प्रदर्शन खत्म हो रहा है, धरना खत्म हो रहा है और तस्वीर साफ हो गई है कि एसडीएम आयुष सिन्हा जिस पर कार्रवाई को लेकर तमाम किसान नेता अड़े हुए थे, तमाम किसान अड़े हुए थे, उनको फौरी तौर पर छुट्टी पर भेज दिया गया है और जो बस्तारा टोल पर पूरी घटना हुई उसकी न्यायिक जांच का ऐलान जो है वो कर दिया गया। 1 महीने में ये जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, रिटायर्ड जज होंगे हाई कोर्ट के, उनकी अध्यक्षता में ये पूरी जांच कराई जाएगी। 2 रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी का गठन होगा जो 1 महीने के अंदर अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।